कनाडा लंबे समय से उन देशों में गिना जा रहा है जहां इमिग्रेशन के जरिए पॉपुलेशन और इकोनॉमी दोनों को मजबूत किया जाता है। लेकिन हाल के आंकड़े एक अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। 2025 में कनाडा में इमिग्रेशन में लगभग 19% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और खास बात यह है कि इस गिरावट का सबसे ज्यादा असर भारतीय एप्लीकेंट्स और स्टूडेंट्स पर पड़ा है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर कनाडा में इमिग्रेशन अचानक क्यों कम हो रहा है, भारतीयों के अराइवल्स में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्पररी वर्कर्स पर इसका क्या असर पड़ सकता है और आने वाले समय में कनाडा की नई इमिग्रेशन पॉलिसी भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए क्या संकेत देती है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीए टेक पर। तो देखिए, अभी फ्रेश आंकड़ों के अनुसार 2024 में कनाडा में लगभग 4,83,000 से ज्यादा नए इमिग्रेंट्स आए थे, लेकिन 2025 में संख्या घटकर लगभग 3,93,000 रह गई। यानी एक साल में करीब 19% की गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट खास इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि महामारी के बाद के वर्षों में कनाडा लगातार इमिग्रेशन बढ़ा रहा था। इस गिरावट का असर कनाडा की पॉपुलेशन ग्रोथ पर भी दिखाई देने लगा है। 2025 की दूसरी तिमाही में देश की पॉपुलेशन में सिर्फ 47,000 लोगों की बढ़ोतरी हुई, जो कि लगभग 0.1% के बराबर है। कनाडा जैसे देश के लिए ये काफी धीमी ग्रोथ मानी जाती है क्योंकि वहां पॉपुलेशन बढ़ने का मुख्य स्रोत इमिग्रेशन ही होता है। अगर इमिग्रेशन पैटर्न्स को ध्यान से देखें तो अलग अलग रीजन्स में इसका अलग अलग असर दिख रहा है। अटलांटिक कनाडा और प्रेरी प्रोविंसेस में इमिग्रेशन में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। वहीं क्वेबेक में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली और नॉर्दर्न रीजन्स में भी मामूली बढ़त रही। लेकिन कैटेगरी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा गिरावट रेफ्यूजी अराइवल्स में हुई है। इसके बाद इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स और फैमिली स्पॉन्सर्ड इमिग्रेंट्स की संख्या भी कम हुई है। यानी कुल मिलाकर इमिग्रेशन सिस्टम के कई हिस्सों में स्लो डाउन देखा जा रहा है। अब बात करते हैं भारतीय एप्लीकेंट्स की, क्योंकि भारतीय लंबे समय से कनाडा के सबसे बड़े इमिग्रेशन ग्रुप्स में शामिल रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत से परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशंस में करीब 22% की गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह चीन, पाकिस्तान और कई अदर कंट्रीज से भी एप्लीकेशंस कम हुई। सबसे बड़ा झटका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर्स में देखने को मिला है। 2025 में कनाडा ने विदेशी स्टूडेंट्स के लिए जारी किए गए स्टडी परमिट्स में 25% से ज्यादा की कमी दर्ज की। इसका मतलब है कि करीब 1,31,000 कम परमिट्स जारी किए गए। भारतीय स्टूडेंट्स के मामले में गिरावट और ज्यादा बढ़ी है। पिछले साल जहां 1,88,000 भारतीय स्टूडेंट्स को परमिट मिले थे, वहीं 2025 में संख्या घटकर 94,000 रह गई, यानी लगभग 50% की गिरावट। ये बदलाव कनाडा की एजुकेशन माइग्रेशन पॉलिसी में हुए हालिया रिफॉर्म्स का असर माना जा रहा है। इसी तरह टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स यानी कि TFW प्रोग्राम के तहत आने वाले वर्कर्स की संख्या भी कम हुई है। 2024 में जहां लगभग 1,90,000 वर्कर्स आए थे, वहीं 2025 में संख्या घटकर करीब 1,68,000 रह गई। अब सवाल ये है कि आखिर कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण गवर्नमेंट पॉलिसीज में बदलाव बताया जा रहा है। कनाडा सरकार ने अपने 2026 से 28 तक इमिग्रेशन लेवल्स प्लान में साफ कहा है कि अब वो इमिग्रेशन को एक सस्टेनेबल लेवल पर लाना चाहती है। सरकार का एम यह है कि देश की टेम्पररी पॉपुलेशन को कुल पॉपुलेशन के 5% से कम रखा जाए। इसी वजह से आने वाले ईयर्स के लिए ये नए टारगेट्स तय किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2026 में लगभग 3,85,000 और 2027-28 में करीब 3,70,000 टेम्पररी रेजिडेंट्स के अराइवल्स का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में कनाडा इमिग्रेशन पूरी तरह बंद नहीं कर रहा, बल्कि उसे ज्यादा कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड बनाना चाहता है। हाउसिंग प्रेशर, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड और लेबर मार्केट बैलेंस जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी बदलाव किए जा रहे हैं। भारतीय एप्लीकेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए यहाँ एक प्रैक्टिकल बात समझना जरूरी है। कनाडा अब सिर्फ नंबर्स बढ़ाने की बजाय टारगेटेड इमिग्रेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। यानी ऐसे एप्लीकेंट्स को प्राथमिकता दी जा रही है जिनकी स्किल्स लेबर मार्केट की जरूरतों से सीधे जुड़ी हो। अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीए टेक को भी जरूर सब्सक्राइब